सर सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें। मैं मोहम्मद तस्लीम आलम, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस बहावलपुर। जी सर, हम ये आपसे थोड़ा सा एक शॉर्टकट सा सवाल है, ये प्रोग्राम जो मेला सजा हुआ है माशाल्लाह बहुत प्यारा है, इस हवाले से और बहावलपुर की आवाम को आप क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मेला किसी तरह का भी हो, सोशल मेला हमारी रवायात का एक हिस्सा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर वो कल्चरल ऐसे फेस्टिवल्स होते रहते हैं जो ना सिर्फ जो है वो उस मुल्क की रौनक होते हैं, बल्कि वहाँ का एक बिजनेस हब भी होते हैं। तो प्रोफेसर साहबा के साथ इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैम नौरीन साहबा ने। ये वैसे भी बड़ी इनोवेटिव हैं ऐसे आइडियाज़ फ्लोट करने में, और इनको आगे रन करने में इनका कोई सानी नहीं है। तो मैं आई एम नॉट फ्लैटरिंग, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, स्पेशली जब मैम ने मुझे ये बताया कि यहाँ पर मैं इन बच्चों से मिला हूँ जो बिल्कुल यंग है और अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं। तो कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो ये इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है कि ये बहुत कामयाब होंगे और फ्यूचर में बड़े शानदार बिजनेसमैन बनेंगे। और ये जो साया ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू जो मैम साहबा ने ये सब लोगों को, सब स्टॉल्स को इकट्ठा करके एक बिजनेस हब बना दिया है, तो ये हमारी सिटी बहावलपुर के लिए बड़ा ग्रेट है। तो ये चीज़ें हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहावलपुर की आवाम जो अभी नहीं आई या सोच रही है, देखिए बहावलपुर के लोग तो गयूर लोग हैं और बाज़ौक लोग हैं। नवाब लोग, मैं नहीं, नवाब तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं मुझे बहावलपुर में रहते 3.5 साल हो गए और यहाँ के जिंदा दिल लोग हैं। तो ऐसे जिंदा दिल लोगों को मेरा मैं एडवाइस करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन एक मेरी तरफ से एक मशवरा ज़रूर है कि वो इस मेले को ज़रूर आके देखें। वो इधर आके मुख्तलिफ आइडियाज़ लेंगे, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ, और ये सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट भी है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ लर्निंग बहुत है, छोटे छोटे बिजनेस है लोग। हाँ, ऐसे यहाँ पे स्टॉल क्या हाल है? ठीक है, मेहरबानी जी। सर ये शो के हवाले से आप क्या कहेंगे बहावलपुर की आवाम? देखिए, बहावलपुर में जमूदारी था, स्प्रिंग आए या अभी सर्दी आए, ये दोनों मौसमों में ये डिवीजनल हेडक्वार्टर है, सूबाई हेडक्वार्टर भी रहा है। यहाँ फेस्टिवल होने चाहिए। इस सिलसिले में बहावलपुर बहुत ज़्यादा फ्रंट पे नहीं खेलता हुआ नजर आया। काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि ये 25 दिसंबर को ये सर्दियों की शामों में इन्होंने, शादिया नौरीन ने या इनकी तंजीम ने, और यहाँ पे ये जो फेस्टिवल का इनकाद किया है, मैंने कल भी देखा, ये 3 रोज़ा फेस्टिवल है। कल भी देखा है कि ये काफ़ी रश था यहाँ पे, आज भी है, गहमा गहमी है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेज भी इन्होंने लगाया हुआ है, तो एंटरटेनमेंट का यहाँ पे तमाम वो मुहैया किया गया है। मैं समझता हूँ कि अमन के फ़रोग के लिए क्रिश्चियंस के ये सेलिब्रेशन के दिन चल रहे हैं, उनके लिए भी ये दिन यादगार हो सकता है। वो अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ आ सकते हैं। हमारे मुसलमान भी ये 25 दिसंबर कायद आज़म का दिन था और विंटर फेस्टिवल है ये। मैं मुबारकबाद देता हूँ उस टीम को, शादिया नौरीन और उनकी टीम को, जिन्होंने इसका इनेकाद किया। सर ये जो शो एक आसान नजर आ रहा है, इसमें इसको सजाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो लोग इसको करते हैं? मुश्किलात होती हैं या आसानी से हो जाती है? ये देखें, सबसे पहले तो फंड्स का मामला होता है कि आपने लोगों को इधर राग़िब करने के लिए उनके दिलचस्पी जिस चीज़ में है, बच्चों की, फैमिलीज की, वो मुहैया करनी है, और उसके लिए बड़ा होमवर्क करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। आप डिप्टी कमिश्नर से उसकी एक प्रोसीजर है, परमिशन लेंगे। फिर सिक्योरिटी की भी यहाँ ज़रूरत है। मैं चूँकि इन मामलों में काफ़ी देखता रहा हूँ, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट है जिसने ये काम किया है, वो इसी हवाले से मैं उनको मुबारकबाद एक दफ़ा फिर पेश करता हूँ। तमाम मुश्किलात से बाहर आके उन्होंने इस फेस्टिवल का इनेकाद किया, और मैं समझता हूँ कि हर आने वाले विंटर में उन्होंने एक अच्छे फेस्टिवल की और एंटरटेनमेंट की बुनियाद रख दी है। जी बहुत शुक्रिया। बहावलपुर की आवाम को भी साथ देना चाहिए, घरों से निकलना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे। ये बड़ी मुश्किलात के बाद ये जो है ना, ये सजता है मेला।
तो आप लोग आए, तावन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपके क्या ख्यालात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस? मैं समझता हूँ कि ये इंसान की कदीम रिवायत है कि वो मौसम बदलते हैं तो मौसमों के साथ ही इंसानों के मिजाज बदलते हैं। और बहुत अरसा कदीम से ज़माने कदीम से हम देखते हैं कि लोग फेस्टिवल्स जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने रिवाज के मुताबिक जो है वो लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो जैसे अब जदीद ज़माना आ गया, रंग तब्दील हो गए हैं, तो ये फेस्टिवल की शक्ल अख्तियार कर गए कि शहरों में भी होना चाहिए। जो ऐसा ऐसा लोग इसको भुलाते जा रहे थे। तो ये फेस्टिवल जो है वो दरअसल ये है कि मुख्तलिफ ज़ुबानों के, मुख्तलिफ मिजाजों के, मुख्तलिफ कल्चर्स और तहजीबों के लोग जब यकजा होते हैं, जमा होते हैं, तो उससे ये है कि एक हम आहंगी की नई फ़ज़ा जो है वो पैदा होती है। जैसे ये 25 दिसंबर या सर्दियों का मौसम है, उसका आगाज़ है, तो दो तरह के जो है वो लोग जो हैं वो यकजा हैं। एक तो मुसलमान 25 दिसंबर के हवाले से क़ैद आज़म की डे के हवाले से मना रहे हैं, और दूसरे जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो क्रिसमस के हवाले से इस दिन को मना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात थी, इसलिए कि मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम इससे ये है कि जो मजहबी हम आहंगी है उसमें इजाफा होगा। ये होने चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि मुल्क से भी मोहब्बत का जज्बा भी बेदार हो और आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन भी बढ़े। ये